अस्सलाम वालेकुम कैंडिडेट्स, हाउ आर यू डियर कैंडिडेट्स। काफ़ी सारे स्टूडेंट्स परेशान थे और उनके मुझे इसमें से आए कि सर सिस्टम ऑफ फाइनेंशियल कंट्रोल एंड बजटिंग 2006 जो एफपीएससी ने ऑलमोस्ट एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट्स में एक पोर्शन रख दिया है, एक टॉपिक रख दिया है। तो हमें सर इसके हवाले से गाइड करें कि सिस्टम ऑफ फाइनेंशियल कंट्रोल एंड बजटिंग में हम क्या पढ़ें, क्या आता है क्या नहीं आता है, क्या आपका एक्सपीरियंस है वो शेयर करें। तो मेरी अल्हम्दुलिल्लाह 2000 प्लस कैंडिडेट्स हैं जो डिफरेंट एग्जाम्स देते रहते हैं, तो मैं उनसे भी पूछता रहता हूँ। प्लस में मैंने अपना भी जो एक्सपीरियंस किया है वो भी मेरा है, तो मैं वो कंबाइन करके आपके साथ जो स्ट्रगल होती है मेरी वो पेश करता हूँ। तो इस चैनल पे मेरी कोशिश होती है कि जितना हो सके कि कैंडिडेट्स को फ्री ऑफ कॉस्ट गाइड किया जाए, ताकि उनको किसी एकेडमी के जाने की ज़रूरत भी ना पड़े और वो घर बैठ के कामयाबी भी यकीनन हासिल कर लें। तो इसको मैंने अच्छी तरह से जो है वो डिवाइड किया है, अच्छी तरह से बनाया है। वैसे देखने में ये ऐसे लगता है कि ये बहुत मुश्किल है। सिस्टम ऑफ फाइनेंशियल कंट्रोल एंड बजटिंग 2006 स्टूडेंट्स कहते हैं सर ये तो बहुत मुश्किल है, लेकिन मैं कहता हूँ सबसे आसान जो पोर्शन है वो ये वाला है, जो आपके मुख्तलिफ पोस्टें हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर है या उसके अलावा आपकी कोई सीनियर ऑडिटर की है या असिस्टेंट डायरेक्टर की किसी एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट की पोस्ट है, या इसके अलावा आपकी कोई असिस्टेंट मैनेजर है या कैश एंड एस्टेब्लिशमेंट ऑफिसर की है, या इसके अलावा पीपीएससी एफपीएससी के किसी भी और डिपार्टमेंट में ये टॉपिक दिया गया है, तो आपको हर जगह पे यही चीज़ें काम आएंगी जो मैंने दी है। इसको मैंने कोई 5-6 पोर्शंस में डिवाइड किया है। सबसे जो फर्स्ट पोर्शन मैंने इसका बनाया है वो है एब्रिविएशंस का, क्योंकि ये अक्टूबर 2024 में एफपीएससी ने एक एग्ज़ाम कंडक्ट किया था, असिस्टेंट मैनेजर या कोई इस तरह की कोई पोस्ट थी एसपीएमएडी में। तो उसमें जो ये सब्जेक्ट दिया गया था, तो मेरा एक जो है स्टूडेंट दे के आया, तो मैंने उससे पूछा कि बेटा इसमें क्या आया। तो उसने मुझे सर बताया कि इससे सर जो है एब्रिविएशंस पूछे गए थे। तो हो सकता है किसी साल सारे एब्रिविएशन आ जाएं, हो सकता है कि मिक्स में आ जाएं एक दो एब्रिविएशन, एक दो आपके थ्योरेटिकल क्वेश्चन, एक दो वो कोई और चीज़ आ जाए। लेकिन आपको सारा पढ़ना है ए टू जेड कंप्लीट, ताकि आपकी कोई भी क्वेरी ना रहे, कोई क्वेश्चन ना रहे और आपको जो रिजल्ट है इस पोर्शन में 100 से 100% हो। तो ये क्वेश्चन अभी आया था, पीएससी का फुल फॉर्म क्या है, और ये आपके इस रूल्स में या जो ये बजटिंग कंट्रोल का सिस्टम है 2006 का उसमें दिया गया है। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी, ये एफपीएससी मैंने मेंशन भी कर दिया है कि ये एफपीएससी में आया है। नंबर सेकंड पे है डीएसी। डीएसी डिपार्टमेंटल अकाउंट्स कमेटी को कहते हैं। नंबर थर्ड पे है सीएफएओ, चीफ फिनांस एंड अकाउंट्स ऑफिसर। सीएफएओ आपने सुना होगा, ये बड़ी पोस्ट होती है। उसके बाद नंबर 4 पे है सीओए। सीओए का मतलब है चार्ट ऑफ अकाउंट्स। नंबर 5 पे है जीएफआर, जनरल फाइनेंशियल रूल्स। नंबर 6 पे सीजीए, कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स। उसके बाद नंबर 7 एजीपीआर, अकाउंटेंट जनरल ऑफ पाकिस्तान रेवेन्यूज। ये जितने भी मैं आपको ये एब्रिविएशंस बता रहा हूँ, ये मैंने अपने नहीं बनाए, ना जो है कोई मैंने सोर्स यूज़ किया। मैंने सारे के सारे जो ये एब्रिविएशंस दिए गए हैं, ये सारे के सारे मैंने उसी पीडीएफ से डाउनलोड करके, जो ऑफिशियल वेबसाइट पे अवेलेबल है, फिनांस की वेबसाइट पे अवेलेबल है, उससे मैंने ये निकाले हैं और वही एब्रिविएशंस मैं आपके पास पेश कर रहा हूँ। मैं कोई भी इसमें अपनी तरफ से ऐड नहीं किया, सारे के सारे वही किए हैं, क्योंकि जो एग्जाम है वो वहाँ से आएगा। मैंने गूगल पर सर्च किया था, एक मुझे वेबसाइट मिली थी, उस पर क्वेश्चन थे, लेकिन सारे के सारे नाम टॉपिक का यही था, लेकिन जो क्वेश्चन थे वो सारे इररिलेवेंट थे। क्योंकि देखें, जब आप कंप्लीट इसको पढ़ेंगे तो फिर ही आपको पता चलेगा कौन सी चीज़ रिलेवेंट है, कौन सी इररिलेवेंट है। तो मैंने जब वो देखा वेबसाइट, तो मैं कहा तो ये तो बिल्कुल 100% इररिलेवेंट है। और मैंने यूट्यूब चैनल पे भी सर्च किया कि मुझे कोई अच्छा वीडियो मिल जाए इसके हवाले से, तो कोई भी वीडियो इस पे अच्छी तरह से किसी ने भी नहीं समझाया। एक मुझे वीडियो मिला था, वो भी इनकम्प्लीट था। उसने अच्छी तरह से समझाया हुआ है, लेकिन वो इनकम्प्लीट है। उसने सिर्फ वो पोस्टों के जो है सीएफओ, एफए, फाइनेंशियल एडवाइजर, इनके हवाले से इनकी रेस्पॉन्सिबिलिटीज बताई हुई हैं। बाकी उसने ये एब्रिविएशंस या ऐसी चीज़, ऐसी तरह की कोई चीज़ डिस्कस नहीं की। तो मुझे इसकी कमी महसूस हुई, तो इसीलिए मैं आपके साथ ये पेश कर रहा हूँ। नंबर 8 पे एनआईए से, तो न्यू अटेम्प्ट स्टेटमेंट कहते हैं इसका। बीओ का है बजट ऑर्डर। नंबर 10 पे एफआर है, एफआर का मतलब है फंडामेंटल रूल्स। नंबर 11 पे एफटीआर, फेडरल ट्रेजरी रूल्स। नंबर 12 पे एफएस, एफएस का मतलब होता है फाइनेंस सेक्रेटरी। एंड नंबर 13 पे है एफएम, फाइनेंस मिनिस्टर भी कहते हैं, फेडरल
मिनिस्टर भी हो सकता है। लेकिन आप एक पॉइंट नोट करें मेरी, वो ये है कि अगर एफएम आए उधर ऑप्शन दे दें कि ये फेडरल मिनिस्टर है, फाइनेंस मिनिस्टर है, या बोथ ऑफ दीज है, नन ऑफ दीज है, तो आप सोचेंगे शायद बोथ ऑफ दीज होगा। लेकिन एक मेरी पॉइंट याद रख लें, वो सिर्फ इधर नहीं, लेकिन जितने भी आपके लॉज हैं, रूल्स ऑफ बिजनेस हैं, या पब्लिक प्रोक्योरमेंट रूल्स, पीपीए पेपरा हैं, या जितने भी और रूल्स या एक्ट्स हैं, तो उनमें देखें जो जिस चीज़ के लिए एब्रिविएशन दिया गया है आपको वही टिक करना है। चाहे एफएम का फेडरल मिनिस्टर भी बने वो भी दुरुस्त है, लेकिन इधर दुरुस्त नहीं है, क्योंकि जो आपका ये बजटिंग कंट्रोल सिस्टम है इसमें एफएम का मतलब दिया गया है फाइनेंस मिनिस्टर, तो आप ए टिक करेंगे। आप ऐसे नहीं कहेंगे कि ये मैच हो रहा है। मेरी एक बात नोट कर लें, जितने रूल्स हैं, एक्ट्स हैं, या ये सिस्टम्स हैं, उसमें जो फिक्स्ड टर्म्स यूज किए गए हैं फिक्स चीज के लिए वो ही आप बताएंगे। ऐसे नहीं कहेंगे कि ये जो है वो मुझे लग रहा है कि ये दुरुस्त होना चाहिए, ऐसे नहीं होता। तो ये चीज भी एक नोट करने वाली होती है। नंबर 14 पे CDWP, CDWP सेंट्रल डेवलपमेंट वर्किंग पार्टी। नंबर 15 पे है PSDP, पब्लिक सेक्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम। नंबर 16 पे है ECNEC, ये तो आपने सुना होगा, एग्जीक्यूटिव कमेटी ऑफ नेशनल इकोनॉमिक काउंसिल, ये वैसे भी हम पाक अफेयर या जनरल नॉलेज में पढ़ते हैं। DDWP, डिपार्टमेंटल डेवलपमेंट वर्किंग पार्टी। नंबर 18 पे FDWP, फाटा डेवलपमेंट वर्किंग पार्टी। नंबर 19 पे है NADDWC, नॉर्दर्न एरियाज डिपार्टमेंटल डेवलपमेंट वर्किंग काउंसिल। उसके बाद नंबर 20 पे है NAWP, नॉर्दर्न एरियाज डेवलपमेंट वर्किंग पार्टी। नंबर 21 पे है PAO, प्रिंसिपल अकाउंटिंग ऑफिसर। और ये सबसे बड़ा जो है वो जो इस बजटिंग में डिस्कस किया गया है, सबसे बड़ा ऑफिसर वो यही है, प्रिंसिपल अकाउंटिंग ऑफिसर, जो सेक्रेटरी होता है। इसको मैंने अच्छी तरह से आगे डिस्कस किया हुआ है। नंबर 22 पे है FA का मतलब होता है फाइनेंशियल एडवाइजर। ठीक है, वैसे आप FA जो है वो फर्स्ट एड कोई भी बना ले, लेकिन जो आपको सही करेक्ट टिक करना पड़ेगा वो यही होगा। नंबर 23 पे SR का मतलब होता है सप्लीमेंट्री रूल्स। नंबर 24 पे DFA का मतलब होता है डिप्टी फाइनेंशियल एडवाइजर। वैसे अगर ऑफिशियल वर्क में देखा जाए, सेक्रेटरी इंस्ट्रक्शन में देखा जाए, तो उधर DFA का मतलब होता है ड्राफ्ट फॉर अप्रूवल। लेकिन देखें, जब ऊपर नाम लिखा होगा कि ये ला है, इसमें DFA क्या है, तो आप सिर्फ ए को टिक करेंगे, ऐसे ना हो कि बहुत करेक्ट कर लें। तो ये थोड़ी चीज़ जो है नोट करने वाली होती है, जो आप कैंडिडेट्स को पता नहीं होती, लेकिन मेरा एक्सपीरियंस है, मैंने इस पे काम किया है, तो मैं वही आपके साथ पेश कर रहा हूँ। उसके बाद मैंने जो इसका सेकंड पोर्शन है, वो आज का वीडियो बहुत बड़ा हो गया है, तो वो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मैं अपलोड करूंगा, जिसमें रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ आपको बताऊंगा कि आपका जो प्रिंसिपल अकाउंटिंग ऑफिसर है उसकी क्या रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, चीफ फाइनेंस ऑफिसर की क्या है, फाइनेंशियल एडवाइजर की क्या है। उसके बाद सैलेंट फ्यूचर्स बजट के बताऊंगा। उसके बाद की पॉइंट्स हैं। उसके बाद फाइनल इसके MCQs आते हैं। उसके बाद सैंक्शनिंग जो पावर्स हैं अथॉरिटीज़ डिफरेंट के, वो मैंने नोट करवाए हैं। उसके बाद जो पोस्टों को एबोलिशन करना, क्रिएट करना, नेक्स्ट नंबर 1 है, वो भी मैंने डिस्कस किया है। तो इसको मैंने इतना जो है अच्छी तरह से डिस्कस किया है कि अगर आपका कोई भी एग्ज़ाम हो, किसी भी पोस्ट के लिए अगर आप तैयारी कर रहे हैं, तो ये आपको कंप्लीट हेल्पफुल रहेगा। और मैं एक बात आपको अनाउंस करूंगा, वो ये है कि इसके लिए मैंने एक कंपाइल किया है बुक, जिसमें जितनी भी आपके एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट हैं उनका जो सिलेबस होता है उसमें PPRA होता है, पब्लिक प्रोक्योरमेंट रूल्स, और उसके बाद आपका फाइनेंशियल मैनेजमेंट होती है, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, प्रिंसिपल्स ऑफ द मैनेजमेंट होते हैं, और इसके साथ साथ आपका जो रूल्स ऑफ बिजनेस आ जाते हैं, सिविल सर्वेंट एक्ट, वो मैंने कंपाइल किया है कंप्लीट बुक। तो अगर आपको वो बुक चाहिए तो मेरा कॉन्टैक्ट नंबर ये आपके सामने आता होगा स्क्रीन पे, 030498442224। इस पे एडमिन से रब्ता करके वो आप कंप्लीट बुक भी PDF में ले सकते हैं। सॉफ्ट में भी अवेलेबल, हार्ड में भी अवेलेबल है, और इसकी अफोर्डेबल हमने प्राइस रखी है। और ये सिर्फ हमारे बेनिफिट के लिए नहीं है, लेकिन कैंडिडेट्स की रहनुमाई के लिए, क्योंकि मार्केट मैंने पूरा सर्च किया तो मुझे ऐसा कोई बुक नहीं मिला जिसमें ये चीज़ें हों और अपडेटेड हों और टू द पॉइंट हो। तो मैंने इसी वजह से एक बड़ी स्ट्रगल करके आपके लिए ये जो है वो सर्विसेज आपको दे रहा हूँ। तो मुझे दुआओं में भी याद रखें, एंड मुझे इजाज़त दें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।